हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें मार्च मंथ का प्रेडिक्शन हम देखेंगे। पहला मैसेज है डिलेज, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो डिले और डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की वजह से है। इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप पता है क्या कर रहे हो, इमोशनल जो भी आपके साथ बैगेज है ना पास्ट का, आप अभी भी उसको कैरी कर रहे हो। और ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत कम टाइम पीरियड का है। जो टाइम पीरियड हो सकता है वो 3 साल से लेकर 8 साल तक का भी हो सकता है। मीन्स इतनी कोई पुरानी चीज हो सकती है जिसके बारे में आप ध्यान दे रहे हो, अभी भी सोचते हो और उससे निकल नहीं रहे हो। मीन्स आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है इमोशनली। भले आप हर चीज में काम कर रहे हो, इधर उधर सारी चीजें कर रहे हो, बट इंटरनली कहीं ना कहीं वो जो ब्लॉक है ना आपका, आपको उसको रिमूव करना होगा। बिकॉज ये जो सक्सेस आपकी लाइफ में जो भी आना चाह रही है ना, वो आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। आप इमोशंस के बेसिस पर लोगों को जज करते हो, जो कि ठीक भी है, बट हर एक को आप अगर पास की चीजों पर बैठकर जज करने वाले हो तो वो आपके लाइफ में डिले लाएगी, डिस्टॉर्शन लाएगी, और इससे आपको बाहर निकलना ही होगा। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो क्या शो हो रहा है कि वो जो पर्सन है उसने फाइनली अब डिसाइड कर लिया है कि जो पास्ट की चीजें थी, या तो मैं पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनको मैं फॉरगिव कर देता हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। और ये मैं माफ भी इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं खुद बढ़ सकूं आगे। मुझे औरों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपना पीस चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए। तो इसलिए अब आपको भी ये सारी चीजें करनी होंगी, आपको आगे बढ़ना होगा। बिकॉज आगे जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे तब आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या हुआ है, उसमें देख रहे हो कि जब आप ये इस वाले इमोशनल फैक्टर पर अगर काम कर लेते हो ना, तब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको एक ऐसे पर्सन भेजेंगे जो कि आपको सीरियसली बहुत ज्यादा इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे और फुलफिल कर पाएंगे। जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे वो आपको फिर समझाएंगे, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसे और स्ट्रेंथ करेंगे, देंगे। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो इस टाइम पर, आप करते रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सेम फील्ड में बहुत मेहनत है, लोग अपना डेली डेली बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रह रहे हैं, या फिर जो नॉलेज चाहिए वो लेते रह रहे हैं। अगर कुछ प्रैक्टिस करते हो आप किसी चीज से रिलेटेड, तो आप उसको करते रहिए, रुकने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या शो करता है कि भाई आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हाई है, उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करो। ये नहीं कि सोने में निकाल दी, या फिर आप अगर चाहते हो जिम कर सकते हो अपनी एनर्जी को। मतलब काम करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अभी भी एनर्जी बच रही है तो आप जिम करो, या फिर कोई स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, किसी कंपटीशन में आप पार्ट ले सकते हो। उन सब चीजों में आप सक्सेसफुल रहने वाले हो। जो लोग जुआ खेलते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में गैम्बलिंग करते हैं, या लॉटरी अगर आप अभी भी यूज करते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, वो आपके ही फेवर में टर्न होगा। जो लोग शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हो वो भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। किसी भी जॉब में जाना चाहते हो, बिजनेस में जाना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति। वो क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए ओवरऑल जो भी आपने मतलब मेहनत करी है ना, उसका आउटकम आपको दे रहे हैं। दूसरा, ये टाइम पर ना आपको थोड़े से अपने पार्टनर के साथ एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़ा सा अपने टाइम को सेक्रीफाइस करना होगा, उनके साथ बैठकर आप बातचीत करो। क्योंकि इस टाइम पर ना दोनों ही थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, अपने काम की वजह से कह लीजिए या फिर एनर्जीज की वजह से कह लीजिए। तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आप अपना टाइम स्पेंड करिए, ये अच्छा रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी बोलूंगी कि आपके फ्रेंड्स जो आपसे दूर दूर रहते थे वो इस टाइम पर खुद आएंगे, आपकी खुद से हेल्प करेंगे। भले ही आप हेल्प ना भी मांगो, वो तब भी आपके काम में पैसा लगा देंगे। या फिर अगर आपको मनी की अगर थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट भी होगी ना, बिना मांगे आपको वो देकर जाएंगे। मीन्स अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आ सकता है, और कहीं से इनहेरिटेंस भी
मिल सकती है आपको मनी की, या किसी के मतलब घर की, कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत अच्छे से आ रही है इस टाइम पर। दूसरा, अगर आप कहीं पर भी जॉब करने की सोच रहे हो ना, भले ही वो आउट ऑफ द कंट्री हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, आप उसको ले सकते हो। ये फेवरेबल टाइम पीरियड आपका चल रहा है। और फाइनेंसेस, ओवरऑल फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दूसरा, मैं ये भी बोलूंगी आपके पास ना इस टाइम पर बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हद से ज्यादा आएंगी, और आपको लगेगा कि इस ऑप्शन से भी मैं काम कर लूं, ये ऑप्शन भी काम कर लूं, नेक्स्ट ऑप्शन भी काम कर लूं। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखो, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है कि इस चीज में अभी आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, आपको प्लान्स बनाने होंगे। और ये फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाना कि भाई अभी फिजिबल है कि नहीं, या फिर आप एक आध दिन थोड़ा सा छोड़कर आप वो चीज करना चाहते हो। थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज 7 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये है कि प्लान्स आपको बनाने हैं, अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना है। और चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज किसी से गाइडेंस ले लो, लेकिन गलत स्टेप मत लेना कि जल्दबाजी के चक्कर में जो चीज चल रही है उसको भी आप खराब कर दो। वैसे खराब नहीं होगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बहुत पॉजिटिव ओमेन होता है कि चीजें सही जाएंगी। और नेक्स्ट मैं ये भी बोलूंगी कि आप जो भी स्टेप लो ना, थोड़े से इस तरीके से लेना कि आपको उसमें अपनी एनर्जी एक बार में ही लगा लो। मीन्स कि एक बार भाई पूरा सोच लिया ये ऐसे करना है वैसे करना है, उसके बाद फिर आपको एनर्जी ना लगानी पड़े भाई ये तो मैंने ऐसे सोचा था पर ये गया नहीं। मतलब थोड़े से अच्छी चीजों को लेके काम करना। और नेक्स्ट ये भी है कि आपके लाइफ में कोई मैसेज लेकर आ सकता है किसी भी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग या फिर फाइनेंसिस के टर्म्स में, जो कि पॉजिटिव मैसेज होगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम पर, और उनकी वजह से भी आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए ना वो मिल रही है। मीन्स जो लोग का बृहस्पति अगर नेगेटिव था भी ना, डरने की जरूरत नहीं है, वो भी इस टाइम पर आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और कोशिश करो कि थोड़ा सा येलो कलर अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। भले एक आप रुमाल रख सकते हो अपने पास में, या फिर कोई येलो कलर का थ्रेड, येलो कलर का टीका, या फिर कोई येलो कलर का कपड़ा। मतलब पूरे कपड़े येलो येलो नहीं होने हैं, कुछ भी आप येलो रख सकते हो अपने पास में। या फिर हल्दी का यूज कर सकते हो, दूध में हल्दी डालकर ले सकते हो रात में। कुछ ऐसा करो जो कि आपके बृहस्पति को और एनहेंस करे। और अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते हो, फिर भी अपने प्लैनेट को आप मजबूत करना चाहते हो कि जो गेन्स आपको मिल रहे हैं ना और अच्छे से मिले, तो उनके लिए मैं ये भी बोलूंगी आप एक काम करो, आप शहद में चुटकी भर हल्दी डाल के, भले ही आप कोई बाहर, मैं ये नहीं बोल रही कि सामान लेकर आओ, दिया लेकर आओ या फिर कोई कटोरी लेकर आओ, नहीं, आप किसी पेड़ का पत्ता ले लो, उस पत्ते पर ही सही आप एक बूंद शहद टपका के, एक चुटकी शहद और चुटकी हल्दी की रखकर आप उसको किसी भी धर्म स्थान पर रख सकते हो। धर्म स्थान आपका कोई भी हो सकता है, कोई टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद भी हो सकती है। अगर वहां पर अलाउ करते हैं तो आप वहां पर रख के आ जाइए। और ऐसी भी चीज नहीं है कि वो मतलब डिग्रेड नहीं होगी, वो एनवायरनमेंट में ही मिक्स हो जाएगी और आपको कोई गंदगी क्रिएट नहीं करेगी। तो ये भी चीज आपको एनहेंस करेगी आपके प्लैनेट जुपिटर को। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि भाई आपके फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मतलब मजा आ जाएगा। और जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ोगे, पीछे की चीजों को रिमूव करते जाओगे, उनके लिए भी फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मीन्स आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ मतलब कनेक्शन में आओगे जो कि आपको हर तरीके से फुलफिल करेंगे। आपकी शादी भी हो सकती है फ्यूचर में जाके, अभी नहीं, और उन्हीं के साथ आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, खुश इन द सेंस कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना आप लोगों के बीच में, तो ये नहीं होगा कि आप भैया एक दूसरे से लड़ लिए, एक दूसरे को छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं। आप एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी लाइफ को आगे कैरी करोगे। और ये मेजर चीज होती है कि भाई सामने वाला आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, भले ही उनके पास टाइम ना हो, बट स्टिल उस टाइम में से भी आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आपकी चीजों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हो। और अगर कहीं उन्हें लगता है कि किसी चीज में इम्प्रूवमेंट आपको करना है, तो वो चीज को भी आपको सही गाइड कर रहे हैं। तो ये नहीं कि वो अपने ऊपर ले जाएंगे कि भाई
ऐसे मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे पास भी तो ये काम है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पर्सन आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी, आप फिर भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो कुछ लोग हैं ना, नेगेटिव लोग हैं, प्लीज बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप या तो वहां से निकल जाओ। उन लोगों पर मतलब अपनी एनर्जी, ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना तो आपकी एनर्जी खुद भी ड्रेन होती है। या तो आप वहां से निकल जाओ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन आप देख रहे हो, क्वीन अपने थ्रोन पे बैठी हुई है भाई, उसके पास सब कुछ है, एनर्जी है कि कहाँ पर उसको क्या करना है, फाइनेंसेस भी हैं, ग्रोथ भी हो रही है, बट उसका ध्यान तो कहीं और है। आप देख रहे हो उसका फेस, वो लेफ्ट साइड में देख रही है, किसी और को देख रही है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो फोकस होना चाहिए ना, वो हिल कर कहीं और जा रहा है। तो और वो हो भी इसलिए रहा है क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी है उनके आसपास जिनका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। और जो लोग ऐसे लोगों से दूरी नहीं बना सकते हो, मजबूरी है कि आपको वहीं की वहीं रहना है, तो अगर आप किसी काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो प्लीज अपने आप को बांध के निकलो। मीन्स जिनको भी आप मानते हो, फील करो कि वो आपको एक वाइट लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक वाइट लाइट की घेरे में हो, और उनसे ये बोलो कि मुझे आप प्रोटेक्ट रखना, मेरी जो एनर्जी है वो मेरी ही मेंटेन रहे, दूसरे लोगों की एनर्जी से मैं इफेक्ट ना करूं। और अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा नमक लेकर प्लीज 3 बार अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज आप उसको घुमा के फ्लश कर दीजिए। फ्लश करने के लिए इसलिए बोलूंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, या फिर बाहर कोई ऐसी मतलब होता है ना नाली टाइप जो खुली हुई नहीं होती है बहुत जगहों पर, तो कोशिश करो कि वो चलते हुए पानी में आप, मेन फ्लश का ही होता है, नेगेटिविटी वहीं से, आपके घर की भी वहीं से रिमूव होती है, तो आप वहां पर जाकर फ्लश कर दो। तो ये कुछ कुछ चीजें आप अपने लिए और कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगी। ओवरऑल रीडिंग आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।